नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो इस एकम के अंदर हमने कुछ टूल्स डाले हैं। टूल्स जैसे कि अभी रजत ने बताया कि हमने एकम का मतलब है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एनर्जी हीलिंग, रेकी हीलिंग, योग, ध्यान, सात्विक आहार। हमें लगता है कि ये सारे के सारे टूल्स जो हैं, जैसे कि हमें अपने आप को ठीक करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बॉडी का ध्यान हम सिर्फ योग के थ्रू ही रख सकते हैं, सात्विक आहार के थ्रू ही रख सकते हैं। इसीलिए हमने सात्विक आहार से रिलेटेड वीडियोस, योग से रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल के अंदर आपको देंगे। साथ ही साथ क्या होता है, कई लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिथ के रूप में जानते हैं, क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक सिर्फ पैसा कमाने का एक धंधे के रूप में रह गया है। तो लोगों को लगता है यार ये तो अंधविश्वास है। लेकिन जैसे कि रजत ने बहुत ठीक तरीके से बताया कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को ठीक उसी तरीके से समझा जाए जिस तरीके से उसकी शुरुआत की गई थी। वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल एक चीज़ है, जो आपको हम इस तरीके से बताएंगे कि वीडियोस में आपको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने की। अब जैसे एक बंदा जस्ट पैदा होता है तो वो कुछ नक्षत्रों के साथ, कुछ प्लैनेट्स की पोजीशनिंग के साथ पैदा होता है। तो मानो या ना मानो, आप कभी भी देखो, कभी ऑब्जर्व करो, तो अगर सेम ग्रह मतलब सेम जोडियक साइन वाले जो लोग होते हैं, उनकी आदतें आपस में ऑफकोर्स मिलती ही हैं दूसरे जोडियक साइन से। वो इसीलिए मिलती है क्योंकि जब उन लोग पैदा हुए थे तो उनकी जो प्लैनेट्स की जो पोजीशनिंग थी वो उसी तरीके से थी। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करती है आपको आगे बढ़ने में। आपको थोड़ा एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ क्या होता है, जब जैसे हम स्टार्टिंग से ही एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ इंसान से ही नहीं, आसपास की पड़ी चीज़ों से भी आती है। अब आप एक दिमाग से सोचो, अगर मेरे को पढ़ना है और अगर मैं आसपास अगर गाने चला लूँ, ठीक है, और पार्टी का माहौल बना लूँ, और मैं फिर कहूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि आपको हर एक काम करने के लिए एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। और वो एटमॉस्फेयर आसपास की चीज़ों से, आसपास के लोगों से एक एनर्जी के फॉर्म में आता है, तो आप उस काम में आगे बढ़ते हो। तो इसीलिए ये जो एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है वास्तु का नाम। वास्तु का मतलब ये नहीं है कि आपने ये चीज मतलब तोड़ दी अपने घर में, ये तोड़ फोड़ करके ये इस डायरेक्शन में फिट कर दी, इस डायरेक्शन में फिट कर दी। हम सिर्फ उसमें एनर्जी की बैलेंसिंग करेंगे अपने एटमॉस्फेयर में, जो कि वास्तु हमारी हेल्प करेगा एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में, जो हमें आगे रास्ते में बढ़ने में हेल्प करेगा। तो ये दो टूल्स हो गए। तीसरा टूल ऑफ कोर्स, हमने आसपास का एटमॉस्फेयर सेट कर लिया, हमने अपनी प्लैनेट्स की पोजीशनिंग देख ली कि हाँ यार मैं इस साइन क्यों। अब हो सकता है कि मेरे को पता हो कि मेरे ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग या मेरे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग अभी मेरे लिए इस डायरेक्शन में बढ़ना जो है वो सेफ है, इस डायरेक्शन में थोड़ा रिस्की है, तो मैं बढ़ूंगी तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन उसका सपोर्ट लेके अपनी विल पावर के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है। तीसरी ये चीज़ हो गई कि मेरे को अपनी बॉडी, ऑफ कोर्स अगर मैं आगे चल रही हूँ किसी रास्ते पे, तो मेरे को अपनी बॉडी हमेशा स्वस्थ रखनी है, और बॉडी स्वस्थ योग से ही रखी जा सकती है। तो इसीलिए सात्विक आहार और योग दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे। और एक हेल्दी सोच, और हेल्दी सोच ऑटोमेटिकली आएगी अगर आप योग कर रहे हो, अध्यात्म की तरफ जा रहे हो, भक्ति की तरफ जा रहे हो, क्योंकि भक्ति से आपको बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पावर आती है। क्योंकि ये सब चीजें जब हम भक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला विश्वास तो हम यही डाल देते हैं कि ये मैंने पूजा की है तो मेरा ये काम होना ही होना है, चाहे वो काम होना हो या ना होना हो। लेकिन जो हमने अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर डाली है ना, मेन काम वो हमारी एनर्जी करवाती है। क्योंकि हमारे अंदर जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आती है तो हमारे अंदर जो सेल बनते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, तो जो हमें हर चीज से, हर दुख से, हर चीज़ों से परे कर देते हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो सेल क्रिएट होते हैं, वो बनते हैं, तो हर चीज़ हमें पॉजिटिव नज़र आती है। हाँ, जैसे कि एक दिन मैं जब रजत के साथ डिस्कशन करी तो एक बहुत अच्छा पॉइंट रजत ने रखा था कि जैसे कि हम जैसे नॉर्मल बोलते हैं कि जैसे वास्तु के अंदर देख लो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर देख लो कि ये चीज़ ठीक कर दो तो ये हो जाएगा, या आप भगवान जी से प्रे कर लो तो ठीक हो जाएगी। तो हमने भगवान जी से प्रेयर किया और वो चीज़ हो गई,
पर वो चीज़ इसीलिए भी हुई क्योंकि हमने उसके अंदर अपना एक थॉट की एनर्जी डाली कि मेरा काम पक्का हो जाएगा। तो मैंने अपनी एक विल पावर दिखाई, मैंने अपना एक होप और एक कॉन्फिडेंस दिखाया उस प्रेयर के अंदर, जो प्रेयर मेरी इतनी स्ट्रांग हो गई कि मेरा वो काम कंप्लीट हो गया। तो ये एक तरीके से पूरा फुल प्रूफ हमें लगता है कि सारी चीज़ें एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। और चौथी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट, हम हमेशा क्या होता है कि सारी चीज़ें हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, बट कभी कभी एनर्जीज ना ब्लॉक हो जाती हैं। जैसे हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में आपको एनर्जी सेंटर्स ऑफ बॉडी के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट चक्रास जो होते हैं, हर एक चक्रा की अपनी साउंड है, हर एक चक्रा की अपनी एनर्जी है। तो क्या होता है, वो एनर्जी जब पूरी बॉडी में ढंग से फ्लो करती है तो आपको किसी चीज़ की ना कोई लाइफ में कंफ्यूजन होती है और ना आपको किसी तरीके की मतलब प्रॉपर क्लैरिटी होती है। तो वो एनर्जी जब ब्लॉक रहती है डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में, तो उस ब्लॉकेज की वजह से आप कभी कभी ढंग से सोच नहीं पाते हो, और अगर बॉडी लेवल पे देखा जाए तो वो डिजीजेस के फॉर्म में नजर भी आती है। तो उस एनर्जीज को हील करने के लिए भी हमने टूल निकाला है, जैसे रेकी हीलिंग हो गई, ठीक है, और उस एनर्जी को हील करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान, जो कि सब कुछ मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, ध्यान जैसे वो तो हम आगे आगे और वीडियोस आएंगी कि ध्यान में क्या करते हैं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है ध्यान करने। वैसे तो जो ध्यान होता है वो हमारे जो भगवान जब हमें पैदा करता है ना, तभी हमारे अंदर वो चीज होती है, ध्यान। तभी हम सोच पाते हैं उस डायरेक्शन में, तभी हम सोच पाते हैं, क्योंकि तभी कई काम होते हैं बड़े ध्यान से करते हैं। कांच का गिलास उठाया, बड़े ध्यान से उठाया है, लेकिन ध्यान तो उस वक्त भी हमें, लेकिन हमारा उस वक्त फोकस है कि वो हमें कांच के गिलास को ही बचा कर रखना है। पूरी ऊर्जा हम उस कांच के गिलास को बचाने में लगा देते हैं। अगर वही ऊर्जा, वही ध्यान हम अपने जीवन में डालें तो पता नहीं हम किन किन चीजों को बचाएंगे। तो मतलब हमें उस ध्यान को बहुत संभाल कर, और बाहर जो वो शीशे का जो वो है एक शेल, उसको टूटने ना दो, और हमेशा ध्यान में रहकर सब काम करो। हाँ, तो वो ध्यान हमारे भगवान ने हमें दिया ही दिया है। जैसा ही हमारा जन्म हुआ वो ध्यान की विधि हमारे अंदर डाली ही डाली, लेकिन वो कब निकल कर आएगी, कब नहीं निकल कर आएगी, किस रास्ते से आएगी, ये हम नहीं जानते हैं। ये कुछ चीजें होती हैं जो समय के हिसाब से हमें मिलती हैं। तो जैसे एकयम है, एकयम में जो यम है, एकयम में जो यम भी हम लेके आए वो भी एनर्जी सेंटर्स का ही। तो जब पीयूषा ने नाम जब पता किया कि एकयम, संस्कृत का पूरा सर्च करके दिमाग लगा रहे थे जब, तो एकयम इतना बढ़िया शब्द था, एक ही बारी में क्लिक कर रहा था। आपसे डिस्कस किया, आपका विजन था, आपने कहा हाँ कि एकयम सब एक ही है, स्टडी एक ही है, जाना एक ही जगह है, मिलके एक ही जगह जाना है, तो सब कुछ मिलके करना है। तो एकयम नाम जो था इतना ज्यादा उसको डिफाइन कर रहा था। फिर एकयम के अंदर हमने एक जो पर्सनलाइजेशन हमने ये डाली उसको अलग करके, कि जैसे एक और यम को अगर हम पर्टिकुलरली देखेंगे तो यम हमारे हार्ट चक्र जो होता है उसका बीज मंत्र है यम। हाँ, यम। तो एकयम हम मिलके चल रहे हैं, मिलके करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली मिल गया एकयम। मिलके निकल तो जो एनर्जी रही है हार्ट से निकलेगी, तभी आप ये एकयम को अचीव कर पाओगे। हाँ, और वैसे भी सबके साथ भी तब हम जुड़ेंगे जब सबके लिए मन में सबके लिए सम्मान होगा, प्यार होगा, करुणा होगी, तभी तो हम सबके साथ जुड़ेंगे, तभी तो वो ऑटोमेटिकली ही ये एकयम बन गया। बैलेंसिंग, हाँ, बैलेंसिंग का बीज बिल्कुल मंत्र यम। आप एकयम एकयम बोलो ना बोलो, आप यम यम करते रहो। हाँ। खाना यम है, ये यम है, यम है। अगर आप यम यम भी करते रहोगे तो भी बैलेंसिंग की तरफ हम इतनी जल्दी बढ़ने लगेंगे। तो आप चाहे हमसे, आप हम हमारे साथ आप जितना भी जुड़े ना जुड़े, पर अगर आपके माइंड में अगर यम यम भी चल रहा है तो यम वो वाला नहीं जो प्राण ले जाता है, यम ये वाला बीज मंत्र वाला, बीज मंत्र वाला हृदय की द्वार खोलता है। हाँ, तो हृदय के द्वार खुलेंगे तभी जुड़ेंगे। और जुड़ना देखो हमें अपने परिवार के अंदर भी है, 2 बंदों का परिवार है, 4 बंदों का है, 12 बंदों का है, फिर धीरे धीरे फैमिली बढ़ती है, गली मोहल्ला, फिर धरती, क्योंकि हमसे ही समाज बनता है। क्योंकि हम हैं तभी समाज है, अगर हम ही नहीं होंगे तो समाज, जब समाज बनना ही है तो क्यों ना एक अच्छे समाज की स्थापना हो। अच्छा समाज आएगा तभी तो कहते हैं कि राम राज्य आएगा। के लिए राम के आने से राम राज्य नहीं आता है, उसकी अच्छी प्रजा होने से ही राम राज्य आता है। अब आप देखो तो भक्ति के लिए जो डिवोशन चाहिए, भक्ति के लिए डिवोशन चाहिए, बिल्कुल वो हार्ट चक्र से आएगी। हार्ट चक्र से एकयम का यम हो गया यम। फिर हमें किसी भी ध्यान विधि में जाने के लिए हमें एक नियम चाहिए,
वो नियम कहाँ से आएगा? हार्ट चक्र से आएगा, क्योंकि Concentration डिवोशन से चाहिए। बनेगी, बिल्कुल। तो यम फोकस अगर आपको चाहिए, एकाग्रता बैलेंस चाहिए, वो भी एक यम। तो हमने वो यम के ऊपर इतना फोकस रखा है। तो हमारा जो लोगो भी है पर्टिकुलरली, उसका जो साइन है, इट्स अ बैलेंस ऑफ, हाँ बैलेंस स्टार है। रेकी सिंबल में अगर पढ़ेंगे तो सेहेकी का सिंबल आता है वो, जिसमें एक अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है, एक डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है, जो बॉडी के अपवर्ड मूविंग एनर्जी और डाउनवर्ड मूविंग एनर्जी को जब वो मीट करती है आपके सेंटर ऑफ द पॉइंट यानी कि चेस्ट में, तो चक्रा की ओपनिंग जो है वो आगे भी है पीछे भी है। वो जब डिटेल में जाएंगे तो बहुत अच्छे समझाएंगे। तो एनर्जी जो है उसका स्टार जो ट्रायंगल मिल रहा है, अपवर्ड मूविंग एंड डाउनवर्ड मूविंग, तो व्हेन दे मीट एट आवर चेस्ट, तो यहाँ पे आके जब उसकी शिव और शक्ति जब यहाँ मिलते हैं, तो उसके मिलन से ही आपका शारीरिक और आत्मिक मिलन होता है। जब तो यहाँ बीच में जब बैलेंस आएगा, तभी हमारी आगे की यात्रा आ जाएगी, फिर अभी हम जो है, सहस्त्रार तक जाएंगे। नहीं तो आप नीचे तक ही रह जाओगे अपनी रोजमर्रा की तो जिंदगी शायद में। मेरे ख्याल से जो नीचे के 3 चक्र हैं और उसके बाद जो हार्ट चक्र आता है, हाँ। तो शायद गैप काफी है। गैप काफी है किस सेंस में? मतलब फिजिकली के स्पिरिचुअली? फिजिकली गैप है, क्योंकि फिजिकली गैप होगा तभी वो थोड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा आपको क्योंकि जो 3 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये 3 चक्र है, इनके थोड़ा डिस्टेंस मुझे लगता है एक बराबर सा ही है। बाकी मणिपुर चक्रा से लेके जब हार्ट चक्रा पे आते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि कहते हैं कि जब मणिपुर से हार्ट चक्रा तक पहुंचने में समय लगता है और काफी हमें अभ्यास कह लो, प्रयास कह लो, या उसके लिए हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि दिल से किसी को माफ करना, ईर्ष्या द्वेष हटाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए 3 चक्कर तो जल्दी हो जाते हैं हमारे क्लियर, लेकिन जब हार्ट चक्रा पे आते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए संतुलन जिसे कहते हैं, जो भगवान राम थे, हाईली बैलेंस्ड, उन्होंने किसी भी सिचुएशन में अपना संतुलन नहीं छोड़ा। वो अपना संतुलन पकड़ के रखा उन्होंने, चाहे उनपे जो भी सिचुएशन आती रही। तो कहते हैं कि जब भगवान राम की तरफ जब जाते हो तो हमें कहीं ना कहीं हमें अपनी मनुष्यता, जो हमारी इंसानियत है, वो कायम रखनी होगी। अगर भगवान राम की तरफ हम जाएंगे, मनुष्यता होनी बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है, ये सही बात है। तो मनुष्यता भी जुड़ना है मेरे ख्याल से, वो भी हार्ट चक्र से ही निकलेगी। वही तो कह रहे पार्ट हो गया। तो इसीलिए इन 3 चक्रों के बाद, जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे अभी पक्का नहीं पता है, मैंने पढ़ा भी है सुना भी है कि थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन जब कर्म अच्छे हों और इस पर काम किया जाए तो ये कोई डिस्टेंस बहुत दूर नहीं है। जब यहाँ से आएंगे फिर वाणी आती है, सहस्त्रार आता है, फिर उसके बाद तो और दूसरा हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में ये भी बताएंगे, जैसे कई लोगों को लगता होगा कि यार मैं तो मूलाधार चक्र में फंसा हुआ हूँ, या मैं तो नीचे वाले चक्रास के अंदर ही फंस के रह गया। ये कोई लेवल नहीं है, नहीं, ये हर सिर्फ एक अपनी अहमियत है और एक एनर्जी है। इसके बिना आप ऊपर नहीं बढ़ पाओगे, और आप अगर ऊपर ही रह गए, ये काम नहीं करोगे, तो आप लॉस्ट हो जाओगे। हाँ। तो वो एक ऐसा नहीं है कि लो लेवल हाई लेवल, ये सारे सेम लेवल्स हैं। आपको बस हर एक चक्रा के अंदर लेवल, एक एनर्जी का एक फ्लो जो है वो मेंटेन करना है, वन ब्लॉक करना है। क्योंकि ये कोई कारण नहीं है कि 7 चक्रा बनाए हैं, दिए हैं, कहीं ना कोई तो रीजन है ना जो 7 चक्रा दिए हैं, वरना डायरेक्ट हार्ट चक्रा पे आ जाते, सहस्त्रार पर आ जाते नहीं। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं चक्रास, तो इनकी भी पूरी अहमियत है। ऐसा नहीं कि खाली हार्ट चक्रा की ही अहमियत है, ऐसा नहीं है। जितने भी 7 चक्र हमारे शरीर के अंदर है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इनकी पूरी अहमियत है हमारे जीवन में। तो हम आपको पूरी वीडियोस में, आगे आने वाली वीडियोस में सब कुछ बताएंगे। और जैसे कि अब हम अपनी सबने बता ही दिया एकयम क्या है, और जैसे एक यम, एक बनकर यम से हम बन रहे हैं, और हम सब मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे एकता के साथ, एकयम के साथ। तो जी आपको इस वीडियो में पता चला कि एकयम क्या है। एकयम में आपको जो सीरीज के रूप में जो चीजें मिलेगी, जो योग है, ध्यान है, साधन है, एक दूसरे से सीखेंगे। कुछ हम सिखाएंगे, कुछ आपसे सीखेंगे। पूरा वीडियो में आपको हमने बता दिया कि एकयम आखिर है क्या। तो अगर आपको आज की ये वीडियो या जो नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं कैसा लगा जरूर बताना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करना,
और आप लोगों के जो भी विचार और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना, और आप लोगों के जो भी एक्सपीरियंसेस हो वो भी हमें जरूर बताना, या आप क्या सोचते हो या आपको क्या एनर्जी आ रही है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो आओ चले मिलकर अध्यात्म की ओर एक एक